बड़े सुने जरा, एक लॉ है जिसका नाम है स्टीफन, क्या बोला, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। क्या कहती है लॉ कि कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, बड़े परफेक्टली क्या है, ब्लैक बॉडी, उससे रेडिएशन निकल रहा है, क्या निकल रहे हैं, रेडिएशन। अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जो हर तरीके के लगभग बहरहाल परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती नहीं है, सिर्फ मानते हैं, बड़े ऐसी बॉडी जो लगभग हर तरीके का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, हर तरीके के वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, अगर पूरी रियलिटी में जाके देखें। बड़े पढ़ने गए स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, बोलती गए बड़े एक ब्लैक बॉडी है जिससे रेडिएशन निकल रहा है, क्या निकल रहे हैं, रेडिएशन। रेडिएशन सारे बच्चों को पता है क्या होता है, बड़े रेडिएशन निकल रहे हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी जा रही है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो भी निकल रहा है पर सेकंड में, क्या बोला, पर सेकंड में, पर यूनिट एरिया से, पर सेकंड में पर यूनिट एरिया से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये लॉ कहती है, यानी बड़े एक बॉडी है उससे जो रेडिएशन निकल रहा है, क्या निकल रहे हैं, बड़े रेडिएशन, यानी क्यू मान लो से जो रेडिएशन निकल रहा है, क्यू है, वो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा रेडिएशन निकलेगा। जितना बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेडिएशन निकलने वाला है, यानी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्या है, एरिया। एक बात तो ये कहती है। दूसरी बात ये, बड़े रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द समय। मान लो आपकी गैस होती है, बड़े गैस में वो गोल गोल क्या होते हैं जिनसे आग निकलती है, बताओ मेरे को, बर्नर होते हैं। बड़े बर्नर एक छोटा है और एक बर्नर क्या है, बड़ा है। क्या कहते हैं, बड़े वाले का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो ज्यादा रेडिएशन निकलेगा, क्या निकलेगा, ज्यादा रेडिएशन। छोटा है तो कम निकलेगा, यानी जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा रेडिएशन। एक बात मान लो आप देख रहे हो 2 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बर्नर को देखा तो 2 मिनट में कुछ रेडिएशन निकला होगा, पर अगर उसी चीज को 10 मिनट तक देखो तो ज्यादा रेडिएशन निकलेगा। यानी रेडिएशन जो है समय पे भी डायरेक्टली है। जब इन दोनों को मिलाया, कंबाइन करा, तो इक्वेशन क्या आएगी, इन दोनों को मिलाने पे Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा A और T के, यानी यहां से आएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A और T। इसे हटाते हैं, एक कांस्टेंट रहता है MSC पावर, क्या आती है, MSC पावर, A T है, ये A और T नीचे आएगा, Q डिवाइड बाय बड़े AT इज इक्वल टू में क्या है, E है। ये एनर्जी है जो MSC पावर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, बड़ा एक Q क्या था, रेडिएशन, ये क्या था, रेडिएशन। ये क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया वाली बॉडी से पर्टिकुलर समय में जितना रेडिएशन निकला, क्या बोला, किसी पर्टिकुलर एरिया वाली बॉडी से पर्टिकुलर समय में जितना रेडिएशन निकला वही तो है E। देखो यहां क्या लिखा है, बड़ा ये क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बड़ा पर सेकंड की बात करें तो 1 डाल दो, हाँ ना बोल भैया, बड़े पर यूनिट एरिया 1 डाल दो, तो ये 1 तो Q जो है वो E तो है। जो यहां कह रहे हैं कि जो ये आएगा ब्लैक बॉडी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा, यानी ये E जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आजा बेटा, एक बात तो ये, गेट लगा लो बेटा पीछे से, क्लियर। तो मैंने कहा है कि जो बॉडी से रेडिएशन निकल रहे, क्या निकल रहे हैं, रेडिएशन। जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा रेडिएशन, और जितने ज्यादा समय की बात होगी उतना ज्यादा रेडिएशन। पहले तो ये 2 पॉइंट आए नहीं आए, इन दोनों मिलाया इक्वेशन ये आई, मैंने इसे हटाया E आया, इन दोनों को नीचे ले गया तो E इज इक्वल टू में Q बाई AT आया। पहले इसका मतलब समझो, क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया, ये रहा एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया वाली बॉडी से पर्टिकुलर समय में कुछ तो रेडिएशन निकलेगा, क्या निकलेगा, रेडिएशन। देखो पढ़ना सीखो ना, पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर समय रेडिएशन निकल रहा है, ये क्या है, E है, क्या है, E जो हीट एनर्जी निकल रही है। अब मैंने क्या कह दिया, जो हीट एनर्जी निकल रही है ये डायरेक्टली होती है फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिस बॉडी से निकल रही है उस बॉडी की बात हो रही है, ब्लैक बॉडी। क्या है, ब्लैक बॉडी। ये स्टीफन, ये है स्टीफन लॉ, ये कहती है कि जो एनर्जी है जो निकल रही है बॉडी से वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशन, लाजमी है।
बड़े Q अपन 80 मीन्स क्या है? Q मीन्स रेडिएशन, Q मीन्स क्या है? पर्टिकुलर एरिया किसी बॉडी का इतना बड़ा है, किसी बॉडी का इतना बड़ा है, हाँ ना बोल भैया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया वाली बॉडी से पर्टिकुलर समय में कुछ रेडिएशन तो निकलेगा, वो क्या एनर्जी तो है, क्या है? उस बॉडी से निकल रही है एनर्जी। अब फिर यहां बोला क्या, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो। बड़ा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट दैट द बड़े टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्लियर? ये लिखो चाहे ये लिखो। बात ये है कि जो रिलीज हो रही है, रेडिएट हो रही है पर सेकंड में, पर जहां पर सेकंड बोल रहा मतलब कितना? एक, बड़े पर सेकंड तो यहां डाल दो 1, या पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब 1, तो ये भी डाल दो 1, ये भी 1, ये भी 1, तो जो Q है वो रेडिएशन है और वही तो एनर्जी है, वही क्या है? एनर्जी है। तो कहता है आगे ये लो कहती है कि पर यूनिट एरिया पर सेकंड में जो बॉडी से रेडिएशन निकला, जो एनर्जी निकली, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टाइम। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा। तो इन शॉर्ट में लिखें तो है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। चुनने का है, बड़े लिखें, बिठो दो इसे, बेटा लिखो जाओ, सबर रखो थोड़ा, ऊपर देखो। बड़े फील ऊपर देखें, बड़े वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा दिए, अच्छी बात है। बड़े वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या बताया था कि जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसमें कलर चेंज होता है, क्या होता है? बड़े कलर में जो बदलाव आ रहे हैं, इसके बारे में किसने बताया? वीन्स जी ने, कि जैसे जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी जो वेवलेंथ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और जो प्लेनेट होते हैं, सन होते हैं, स्टार होते हैं, उनका टेम्परेचर जो है इस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा था और हमने देखा भी था ग्राफ में। एक था शब्द लैम्डा मैक्स, क्या था? बड़े लैम्डा मैक्स क्या था अगर याद आपको? जहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, जहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी उसके कोरस्पोंडिंग वाली वेवलेंथ, ये क्या थी? लैम्डा मैक्स। वास्तविकता में मैक्सिमम होती नहीं है, हाँ इस वेवलेंथ पे रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रहा होता बॉडी से, ये देख लिया था। चलिए अब फील लें। बात ये है, बड़े टॉपिक का नाम क्या है? बड़े स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इन्होंने स्टेटमेंट दिए, लॉ दिए, उन्होंने कुछ कहा है और कहा है तो बताएंगे हम आपको क्या है। इन्होंने कहा था बड़े एक बॉडी है, एक क्या है? बॉडी है जिसको कुछ एरिया होगा, क्या होगा? एरिया, और कुछ समय की बात होगी, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया वाली बॉडी से पर्टिकुलर समय में कुछ रेडिएशन निकलेगा। क्या निकलेगा? बड़े रेडिएशन। ये रेडिएशन मान लेते हैं क्यू है, कितना है? क्यू, क्लियर? अब फील लो, ये जो क्यू है ये डायरेक्टली होगा ए पे, जो ही बोल रहा था मैं। बड़े क्यू जो है डायरेक्टली होगा समय पे, स्मॉल टी टाइम है। जब इन दोनों मिलाएंगे तो इक्वेशन क्या आई? बड़े क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बॉडी एंड टी मींस टाइम, जितने समय के लिए रेडिएशन निकल रहा है। इसे हटाएंगे एमएससी पावर ई, क्या बोलेंगे? ई। बड़े ए क्या है? ए, और ये क्या है? टी है। ये ए और टी नीचे आएगा तो क्यू डिवाइड बाई बड़े ए टी इजिकल टू में ई। ये नहीं कहा था उन्होंने, पूरी बात देखो, स्टेटमेंट देखो यहां बगल में, बड़े स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और दोनों को मिला के पढ़ेंगे। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी? इट स्टेट दैट द, क्या बोला? बड़े इट स्टेट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जो बॉडी से निकल रही है उसकी बात हो रही है, क्लियर? रेडिएटेड, क्या बोला? रेडिएटेड। अब ध्यान से देखना, ये निकल रही है, रेडिएट हो रही है पर सेकंड में, क्या बोला? पर सेकंड में पर यूनिट एरिया में से, यानी पर सेकंड में पर यूनिट एरिया में से बॉडी से जितनी हीट एनर्जी निकली, देख लो ये रहा पर यूनिट एरिया, पर सेकंड में जो हीट एनर्जी निकली है, ई बोल दो चाहे से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोला? यहां पे लिखो ऑफ अ ब्लैक बॉडी, क्या बोला? ब्लैक बॉडी, वो ब्लैक बॉडी होनी चाहिए, ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल दो, जो होती नहीं बॉडी, जो है कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ इट्स बड़े एब्सोल्यूट या फोर्थ पावर, क्या बोला? फोर्थ पावर ऑफ इट्स, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है
जो बॉडी से एनर्जी निकली वो डायरेक्टली होगी फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब यहां पे देखो, ये रही बॉडी, यूनिट एरिया 1, यूनिट समय ये 1 बड़े क्यू डिवाइड बाय 1 इंटू 1 इज इक्वल टू में क्या है ई, बड़े क्यू है इज इक्वल टू में ई है, यही तो है। ये रेडिएशन निकल रहा है, यानी एक बॉडी से एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है ये डायरेक्टली होगी फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां से इसे आगे बढ़ाएंगे, बड़े स्टीफन कांस्टेंट, क्या बोला, स्टीफन कांस्टेंट, यानी ये जो सिग्मा दिख रहा है ये स्टीफन कांस्टेंट है। इक्वेशन है आपको ये याद करनी है, ये याद करनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए इधर की। मेन एग्जाम में ये लिखनी होगी, डिफाइन लिखनी होगी, और इसे ओपन करके बस ऐसे करके आना होगा। ये लिखना है, ये करना है, ये करना है, नंबर मिल जाएंगे। समझो इन शॉर्ट में क्या है, बेटा एक बॉडी है, उसे एनर्जी निकल रही है, वो किसके डायरेक्टली है, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिंपल वर्ड में। हाँ ना भैया, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा रेडिएशन, जितने ज्यादा समय के लिए बात करोगे उतना ज्यादा रेडिएशन। बस ये सब क्यों पढ़ाया, क्योंकि स्टेटमेंट इसकी ऐसी, ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है, क्या इट स्टेट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, क्या बोला, पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब तो आना चाहिए पर यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ब्लैक बॉडी। परफेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तविकता में होती नहीं है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, क्या बोला, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो नहीं, हाँ ना बोल भैया, ये उन्होंने कहा, ये लिखा और थोड़ा समझ यहां से लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट एरिया। क्लियर, एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर की आती है, कितने नंबर की, 2। बस डिफाइन लिखनी होती है, इक्वेशन लिखनी होती है और आंसर। क्लियर, इससे लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चीज। बड़े सारे बच्चे एक बार स्टेटमेंट लिख लें, बड़े स्टेट एक बार बोलेंगे सिर्फ हम। बड़े स्टीफन बोल्ट्जमैन जो लॉ है, बड़े इट स्टेट दैट द, आई रिपीट, बड़े इट स्टेट दैट द, स्टीफन की स्पेलिंग नहीं आती क्या, देखो ये होती है FAN, स्टीफन, यस, बड़े FAN वाला है। बड़े स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट दैट द, यानी इट स्टेट दैट the total amount of heat energy, the total amount of heat energy, the total amount of heat energy radiated, the total amount of heat energy radiated per second per unit area, radiated per second per unit area of a perfectly black body, per second per unit area of a perfectly black body, of a perfectly black body is directly proportional to the, क्या बोला हमने, बड़े is directly proportional to the, is directly, बड़े यहां लिखा है perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, is directly proportional to the fourth power of its absolute टेम्परेचर। और उसके नीचे ऐसे इक्वेशन डाल लेना, लपेटो फास्ट। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, यहां पे सिग्मा की वैल्यू भी लिख लेना। बड़े जो सिग्मा है यहां पे क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बड़े इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू में 10 की पावर -8। ये वैल्यू भी लिख लीजिएगा। क्लियर, लपेटो फास्ट।